राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। मुर्मू की जीत पर कल पूरे देश में जश्न मनाया गया। ये राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न है। ये भारतीय लोकतंत्र में इतिहास रचे जाने का जश्न है। ये एक छोटे से पिछड़े गांव से एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति भवन पहुंचने का जश्न है। ओडिशा से दिल्ली तक जश्न ही जश्न है। सबसे बड़ा जश्न तो दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के घर पर हुआ। मुर्मू की जीत का ऐलान होते ही ओडिशा, असम, नागालैंड तमाम राज्यों से पहुंचे आदिवासी लोक कलाकार खुशी से झूम उठे। परंपरागत लोक नृत्यों के जरिए उन्होंने इस मौके को यादगार बना दिया। आप कहाँ से आए हैं? आप लोग असम से। इस नृत्य का नाम, इस डांस का नाम क्या है? पहली बार एक ट्राइबल महिला जो है वो राष्ट्रपति बनने जा रही है। कितनी खुशी आपको? मौका बड़ा था, इसलिए यादगार तो होना ही था। मुर्मू की जीत का आधिकारिक ऐलान होने के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें बधाई देने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मिलकर द्रौपदी मुर्मू को देश के सबसे ऊंचे सत्ता सिंहासन पर पहुंचने की बधाई दी। राष्ट्रपति भवन जाने के पहले नए राष्ट्रपति का ये निवास स्थान है, जहां पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर उनसे मुलाकात की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें बधाई दी और इसके जरिए बीजेपी दरअसल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। समूचे देश में 8.9% की आबादी वाले अनुसूचित जनजाति के एक चेहरे को देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचाकर दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई साधे है निशाने। आगामी चुनावों के मद्देनजर भी उसका ये फैसला उसके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। लेकिन अब एक आदिवासी महिला देश की नई महामहिम बन चुकी है और उसी का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। और वही जश्न राजधानी दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के निवास स्थान पर भी देखने को मिल रहा है। भारत के लोकतंत्र की ताकत, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है। सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही उनकी जीत पक्की मानी जा रही थी। लेकिन जीत कितनी बड़ी होगी, इसे लेकर अटकलें तेज थी। गुरुवार शाम जब नतीजे का आधिकारिक ऐलान हुआ, सारा सस्पेंस खत्म हो गया। चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को कुल 6,76,803 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 3,80,177, मुर्मू को कुल 64.03% वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। पूरी गणना करने के बाद में कोटा निकाला गया और जो कोटा था उससे अधिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को वोट मिले और जिसके आधार पे मैं निर्वाचन अधिकारी होने के नाते मैंने ये डिक्लेरेशन अभी उनके सुपुर्द किया है। उनको कुल मिला के करीबन 64% वोट मिले। जशपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा थिरके।
पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ने ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। आदिवासी बहुल चंद्रपुर में बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने लोक नृत्य किया। जमशेदपुर में झारखंड के सीएम रघुवर दास ने ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। एक आदिवासी महिला के पहली बार राष्ट्रपति बनने की खुशी में सब झूम रहे हैं। उधर द्रौपदी मुर्मू के गांव ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में दिवाली जैसा नजारा था। खुशी से लोगों ने दिए जलाए, आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी। हाँ, वो तो मतलब सब कुछ उतार चढ़ाव दिखा है, मतलब सब कुछ दिखा है और उससे क्या कह सकता हूँ मैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये नरेंद्र मोदी तो उस वाले घर गए हैं, राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे, लेकिन इस घर पे लेके आएंगे, ये बोलेंगे दीदी को, मोदी जी को यहाँ ले आने के लिए? ये देखो, तो अभी मतलब यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है, कुछ तैयार व्यार होने का बाद तो बोलना पड़ेगा कि एक बार आने के लिए। देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। 25 जुलाई को शपथ लेंगी। इससे पहले आज शाम रामनाथ कोविंद को विदाई दी जाएगी। मयूरभंज के रायरंगपुर से सूर्याग्नि रॉय के साथ चित्रा त्रिपाठी और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। वहीं मुर्मू की जीत पर देश भर में खुशी की लहर आपने देखी ली। अब आपको दिखाते हैं इस जीत पर कौन क्या कुछ कह रहा है। मैं एक आदिवासी बेटी हूँ, तो मुझे तो आज, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को इतना बड़ा ये मिलेगा। तो देखो, ये आंसू है, ये भावनाएं है कि हमारे समाज को भी इतना बड़ा पद को लेके गए हैं। मैं मेरे सीनियर्स मतलब सभी को बहुत इस विचारधारा को नमन करती हूँ, इस विचारधारा को प्रणाम करती हूँ कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को आज एक अलग सा एक विशेष महत्व दिया गया। इस बात को लेके मैं बहुत खुश हूँ। हर प्रकार से भारत का एक उज्जवल भविष्य के प्रतीक के रूप में आज हमारी महामहिम जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत इतने उल्लास के साथ पूरे देश ने किया है। मैं समझता हूँ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको एक बहुत बड़ा उत्साहजनक देश के लिए एक ऐसा संदेश दिया है जो वर्षों तक याद रखा जाएगा। देश एक महिला राष्ट्रपति को, ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को चुनाया है। ये बहुत बड़े अपने आप में एक अचीवमेंट है। मैं ऐसे एक कैंडिडेट को एनडीए के कैंडिडेट के रूप में चिन्हित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और द्रौपदी जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में एक नया इतिहास रचाया जाएगा।